अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रानी माँ, हमने जो मूर्ति कल बनाई थी वो खंडित हो गई थी, इसीलिए रात में हमने एक और मूर्ति बनाई। आप एक बार देखिए तो सही, इस बार हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत सुंदर है। अनमोल, दूसरी मूर्ति बनाने की कोई जरूरत नहीं थी जब कल तय हो गया था कि पूजा इस मूर्ति की होगी। मृदुला, मूर्ति हमारी या तुम्हारी नहीं है, और इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? पूजा दोनों मूर्तियों की भी हो सकती है ना रानी माँ? अब तुम दोनों उस स्थान की सजावट करोगी, उसके बाद मूर्ति की स्थापना करोगी। कुछ भी हो जाए, मेरी बनाई मूर्ति की स्थापना पहले होगी। मामी, ये मूर्ति तो स्थापना होने से पहले ही विसर्जित हो गई। नंदनी, दुर्भावना से किया गया कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। ये क्या, मेरी बनाई मूर्ति तो पानी में बह गई। मेरी मेहनत ऐसे पानी में नहीं मिल सकती। अनमोल, तुम अपनी मूर्ति को उठाओ और पूजा के स्थान पर रख दो। गणपति बप्पा मोरया। चलो अब पूजा की बाकी तैयारियां भी कर लो। जी रानी माँ। नंदिनी आ जाओ। हेलो,
ये लीजिए मैडम जी, ये ठीक है ठीक है ठीक है, बंद कीजिए। ये जहरीला तो नहीं है ना? अरे आप काहे टेंशन ले रही है मैडम जी, ये सांप का हमने सारा जहर निकाल दिया है। ये लीजिए, लीजिए पकड़िए। अब आप जाइए। अब देखना अनमोल, ये सांप कैसे मेरे पॉइंट्स बढ़वाता है और रानी माँ की नजरों में मुझे हीरोइन बनाता है। क्या हुआ, काहे परेशान हो रहे हो? अरे मैंने यहाँ एक टोकरी रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। बहुत जहरीला सांप है उसमें, सब उससे दूर है, इसलिए मैंने उस पर नीले रंग का निशान भी बनाया था। अरे वो टोकरी तो हम अभी अभी मैडम जी को दे के आए हैं। अरे हम सोचे कि उनके लिए रखी है, अब क्या करें? चलो उनको रोकते हैं। चल 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 चल, चल। अरे ये पूजा की टोकरी यहाँ कैसे रह गई? इसे जाके मंडप में रख देते हैं। अनमोल, बेटा पूजा की तैयारी हो चुकी है? जी रानी माँ, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। पूजा के लिए भोग तैयार है? हम अभी बना कर लाते हैं, आप लोग तब तक मंडप में चलिए। अब मैं बिना जहर के इस सांप से रानी माँ को बचाऊंगी और फिर देखना रानी माँ सिर्फ मेरे गुण गाएगी। रुको रुको रुको, कौन हो तुम लोग और घर में से घुसे क्यों आ रहे हैं? मैडम जी, आपके घर में गलती से एक बहुत जहरीला सांप आ गया है। जहरीला सांप? कहाँ और कैसे? अरे मुझे बताने का समय नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक सांप है, जिसको एक बार डस ले वो कभी बच नहीं सकता। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलो छोड़ दो। रानी माँ देखिए, पकड़ लिया मैंने सांप को और आपको कुछ नहीं होने दिया। क्या कर रही हो? छोड़ो उस सांप को, वो बहुत जहरीला है। अनमोल, सांप तो जहरीला ही होता है ना?
और देखो मैंने रानी माँ की जान बचाई। छोड़ दे उसे। क्या करी हूँ? छोड़ो उस सांप को। मैडम जी छोड़ दीजिए सांप को, ये सांप सही में जहरीला है। जहरीला? अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे, काट लेगा वो किसी को। जी मैडम जी। अनमोल तुम यहाँ आ जाओ। हे भगवान, ये सांप तो नंदिनी की तरफ बढ़ रहा है। नंदिनी पीछे मत मुड़ना, सांप तुम्हारे पीछे है। नंदिनी मत हिलना, वरना उसे आभास हो जाएगा, मत हिलो। कुछ करो, कोई कुछ करो। रानी माँ क्या करे अभी? संभाल के। पीछे, हाँ पीछे। पास मत जा अनमोल, सांप काट लेगा बेटा। अनमोल पीछे हो। अनमोल सांप काट लेगा बेटा। अनमोल पीछे हो। अनमोल 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 अभी अनमोल अनमोल आंखें मत बंद करना। अभी डॉक्टर को कॉल करो। हम करते हैं। हे भगवान। अनमोल अनमोल आंखें खोलो।
अनमोल मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आंखें खोलो अनमोल। भैया जी, जिस सांप ने काटा है वो बहुत जहरीला है। ए, चुप! कुछ नहीं होगा अनमोल को, मैं इसका जहर निकालूंगा। नहीं रजत, तुम जहर नहीं निकालोगे। तुम्हें कुछ हो गया तो? ए, चुप! ये झूठी फिक्र करना बंद करो तुम। रुक जाओ रजत, पिसी हुई लहसुन चटाने से जहर का असर बहुत जल्दी कम हो जाता है। एक बार गांव में हमने किसी को ऐसा नुस्खा करते देखा था और वो काम कर गया। ईश्वर करे इस बार भी काम कर जाए। और सुनहरी, सुंदर से कह के जल्दी से कंटोला का फूल मंगवा लो, उससे भी जहर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। जी रानी माँ। अनमोल, अनमोल, क्या जरूरत थी तुम्हें सब करने की? हाँ? अब कुछ नहीं होगा इसे, जहर का असर खत्म होने लगा है। दादी माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? ये सदियों पुराना नुस्खा है बेटा, कुछ नहीं होगा इसे। सांप ने काटा फिर भी बच गई। समझ नहीं आता ये अनमोल कभी हारती क्यों नहीं। वैसे भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। वैसे अब तक ना, काफी अरसे तक तुम हम सबको बेवकूफ बनाती रही, पर इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम रानी माँ के साथ भी वही खेल खेल पाओगी। हाँ, रानी माँ कठोर जरूर है, पर सही और गलत का फर्क करने में वो बहुत तेज है। और एक बात तो हमारी समझ में ही नहीं आती कि अनमोल भाभी से बार बार हारने के बाद भी तुम जीत के सपने कैसे देख लेती हो। अब चूंकि अनमोल काफी ठीक हो चुकी है, हमें कल की पूजा के लिए भोग की तैयारी आज ही शुरू करनी होगी। जी रानी माँ, बताइए क्या करना है, मैं सब कर लूंगी। रानी माँ, हमने आटा तैयार कर लिया है और सारी तैयारियां भी कर चुके हैं। आप बस इतना बताइए कि हलवा बनाना है या लड्डू? नहीं अनमोल, तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सच्ची चिंता मत कीजिए, जब अच्छा काम करना होता है ना तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। पूजा आपके लिए रखी है ना, तो भोग हम ही बनाएंगे। अनमोल माँ, आपने मुझे चाट बनाने को कहा था ना, वो मैंने बना लिया। देख के बताइए कैसे बनाए। बस 2 मिनट। दिव्यासा, जो खुद अनपढ़ हो वो तुम्हें क्या पढ़ाएगा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ गंदी बातें सिखाती हो। दिव्यासा, ये क्या तरीका है बात करने का? मृदुला माँ है तुम्हारी,
मम्मा ऐसी नहीं होती जो पूरे दिन फाइट करती रहे। इन्हें ना पापा की केयर है ना मेरी। तो कैसा? खबरदार, जो हमारी बेटी पर हाथ भी उठाए तो वैसा बेटा क्या सिखाया था हमने कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें और हमें अंतर ही कहाँ होगा। ऐसे नहीं करते, ठीक है? ये गंदी बात होती है, माफी मांगो। सॉरी। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर हमारी बच्ची को हाथ भी लगाया तो इसी कढ़ाई में पका देंगे तुम्हें। चलो दीदी।